नमस्कार साथियों, मैं अपने सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि इतने टाइम के बाद 6 बजे शाम को लोग अपनी हमारी प्रेस ब्रीफिंग देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं चेयरमैन सर, वाइस चेयरमैन सर और सभी मेंबरों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वे खड़े होकर फोटो सेशन के लिए खड़ा हो जाए सीट पे, और जिसको फोटो लेना है प्लीज आप आगे फोटो ले लीजिए। क्या करेंगे करके भी कौन सा हमारी छुपनी है? नहीं छपनी है भाई, नहीं छुपेगी तो छपनी है। अरे बात भाई, आप तुम हट जाओ यार। वे आज के बजट पर मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालें, उसके बाद क्वेश्चन आवर होगा। मैं सर्वप्रथम आए हुए उपस्थित सारे अपने मीडिया से आए हुए सारे भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और मंच पे उपस्थित माननीय वाइस चेयरमैन साहब, माननीय सारे मेंबरान, मेरे सहयोगी जो यहाँ पे उपस्थित बैठे हैं, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा आपको विदित है कि अगले साल का बजट एनडीएमसी ने अपनी काउंसिल में आज पास किया है, और ये इसलिए भी ध्यान में रख के पास किया गया कि अभी आने वाला चुनाव है जिसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शायद लगे, और उसके चलते हमारी जो काम करने की गति है उसमें कोई व्यवधान ना हो। तो हम यदि टाइम पे अपना सारा काम पहले कर लें तो सारे काम हमारे सही टाइम पे एग्जीक्यूट और फिनिश हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो ध्यान ये था कि हम उसके पहले ही ले आए और बजट को अप्रूव कर लें, और इसके साथ साथ ये भी ध्येय था कि जो हमारा हर एक सेक्टर में टारगेट है वो हम लोगों को पहले पता चल जाए कि अगले वित्तीय वर्ष में हमारा फोकस क्या रहेगा। तो आप सबों को शेयर किया गया है, मैं जो सारे नंबर्स हैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, आप सबों को वो शेयर किया गया है। सिर्फ छोटी सी चीज ये कहना चाहता हूं कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम म्युनिसिपैलिटी का है, उसमें कोई भी वृद्धि का प्रस्ताव अगले साल का नहीं है। और इसके अलावा जो इस बजट में फोकस है वो फोकस है बेसिकली कि जो हमारे गरीब तबके के लोग एनडीएमसी में भी रहते हैं, उन सारे गरीब तबके के लोगों को ध्यान में रख के उनकी बिजली, पानी, आवास, इन सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है, ताकि जो एनडीएमसी में सिर्फ ब्यूटिफिकेशन या हॉर्टिकल्चर पे ध्यान रहता है, ऐसी बात नहीं है। इस बार हम नीचे तबके के लोगों को, जो कम आय के लोग हैं, उनकी बस्तियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, वहां पे कोई दिक्कत ना हो, इन सबों का ध्यान रखा गया है। दूसरा ध्यान रखा गया है कि जो एनडीएमसी के लिए काम करने वाले इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं, उनमें कोई असंतुष्टि ना हो, उनको 7 CPC के अनुसार जो जितना भी उनके वेतन में वृद्धि हो या उनको जो एरियर्स मिलने हैं उनको टाइम पे दिया जा सके, इन सारी चीजों पे ध्यान दिया गया है इस बजट में। इसके अलावा इस बजट में और भी कुछ नए सकारात्मक कदम हैं, जो कि एनडीएमसी में जितना खर्च करते हैं उसमें कैसे कमी ला सके और हमको और ज्यादा एफिशिएंट कैसे बना सके, उस पर ध्यान दिया गया है। हमारे साथ अभी हमारे सहयोगी आपको संबोधित करेंगे, और सबसे अच्छी चीज ये है कि इस बजट में ही माननीय वाइस चेयरमैन साहब आपको डिटेल में बताएंगे, इसे प्रस्तावित किया गया है कि एनडीएमसी में के जो रोड है, फर्नीचर्स, स्ट्रीट फर्नीचर्स हैं, इन सारे जो हमारे पार्क्स हैं, इन सबों को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, जो पानी की अवेलेबिलिटी है उसको कैसे 24/7 कर सकते हैं, और कम से कम ये इस प्रयास में हम इमीडिएटली कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा एनडीएमसी का एरिया जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है
उसके अनुसार हम कैसे इस पूरे एरिया में सारे घरों पे सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। और ये पहली म्युनिसिपैलिटी बना है पूरे देश में जो कि पूरी रिन्यूएबल एनर्जी से चले। इसके अलावा आप सबों को पता होगा कि बरसात में यहाँ पे पानी पिछले 3-4 वर्षों से ये समस्या रही है कि पानी भर जाता है। तो कैसे हम पानी का उपयोग ऐसा न हो कि वो सबों के घरों में जाए, बल्कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और दूसरे तरीके से कैसे उस पानी से हम अपने वाटर टेबल को रिचार्ज कर सकते हैं। तो इन सारे नए नए इनोवेटिव आइडियाज को लेके और फिर नई नई कमेटी का गठन किया गया है। इसमें एक्सपर्ट्स को लाए जाएंगे जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग करेंगे और आईटी और दूसरे टूल्स के थ्रू हम जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका कैसे निदान कर सकते हैं, इन सबों पे ध्यान दिया जाएगा। मैं अपने सहयोगियों से निवेदन करूंगा कि वो भी आपको संबोधित करें और उसके बाद हम कुछ प्रश्न शायद ले सकते हैं। आपके यदि कुछ प्रश्न होंगे उसका हम उत्तर देंगे। धन्यवाद। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में सभी मीडिया साथियों का अभिनंदन है और हमारे एनडीएमसी के साथी अधिकारियों का भी अभिनंदन है। मैं अपने ऊर्जावान और जिनका एक लंबा अनुभव है हमारे चेयरमैन केशव चंद्रा जी का और सभी एनडीएमसी के अधिकारियों का वाइस चेयरमैन होने के नाते और आप सबकी तरफ से धन्यवाद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है विकसित भारत की, उस विकसित भारत की सोच को लेके विकसित एनडीएमसी कैसे बने, जो विकसित भारत 2047 की एक सोच को लेके एनडीएमसी का बजट विकसित एनडीएमसी कैसे बने, उस बजट को आज आप सबके सामने पेश किया गया है। जैसा कि माननीय चेयरमैन साहब ने बताया कि यह सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक शहर जो देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल नई दिल्ली है, जिसका चौतरफा विकास हो, उसके लिए बजट लाया गया है। और चौतरफा विकास के साथ साथ जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि हम पूर्णतः आईटी पर हो, जो सौर ऊर्जा है सभी मकानों पर, सभी घरों की छतों पर, चाहे वो हमारे कमर्शियल हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, उसके लिए डिटेल प्लानिंग किस तरह से हो, वो इस बजट में है। आज बजट के साथ साथ हमारी एनडीएमसी काउंसिल की गठित काउंसिल की जो ऑफिशियल पहली मीटिंग वो भी थी। तो मैं इस मंच पर अभिनंदन करता हूं मेरे तीनों साथियों का और आप सबके सामने एक बार पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबका एक बार पुनः परिचय भी हो जाए। मैं चाहूंगा अनिल वाल्मीकि जी एक बार अपने स्थान पर एक बार जरूर एक बार खड़े। अनिल जी एक बार। अनिल जी का एक लंबा अनुभव है, बहुत सिंपल साधारण परिवार से जिनका समाज की सेवा में एक लंबा अनुभव है अनिल जी। सरिता जी एक बार खड़े हो जाएं। वुमेन एक्टिविस्ट भी हैं, महिलाओं के लिए सामाजिक संस्थाओं में टैक्स को लेकर एक लंबे समय से काम करती रही हैं, आपका अभिनंदन है। दिनेश जी हैं, हमारे पुराने साथी हैं, दिनेश जी भी एक बार। और दिनेश जी का एक लंबा है पूर्वांचल को लेकर, छठ को लेकर, ऐसे सामाजिक चीजों को लेकर बड़ी बात करते रहे। तो सब लोगों ने अपना इनपुट दिया। तो इस बजट में तो मैं कह रहा था कि जो चेयरमैन साहब ने कहा कि मई 2026 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर किस तरह से कोई संस्था आए, वो इस बजट में। विश्व के लोकप्रिय नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पंडारा पार्क के स्कूल को विजिट किया 2 अक्टूबर को, बच्चों के साथ स्वच्छता किया। तो हम सबके लिए विजन और मिशन टारगेट फिक्स कर दिया। तो हमारे स्कूल्स किस तरह से इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स के बने। हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनके आईक्यू लेवल की बात करते हैं, उनकी ट्रेनिंग की बात करते हैं, उनके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करते हैं, उनके आईटी युक्त उनकी क्लासेस की बात करते हैं। तो उन सब चीजों को लेकर इस बजट में जहां विकास है वहां विरासत भी है। इस बजट में विश्वास भी है, विकास भी है और विकसित भारत की
विकसित एनडीएमसी की कल्पना और संकल्पना को पूरा करने का एक ढांचा है। आज उस काउंसिल की मीटिंग जब मैंने जो बताया हो रही थी, तो कुछ सजेशंस हम सब लोगों ने रखे, जिसको केशव जी ने एक टीम के रूप में, हमारी लोकप्रिय नेता सांसद बांसुरी जी ने स्वीकार किया कि एनडीएमसी में पहली बार अब आर्ट एंड कल्चर को लेकर एक नया डिपार्टमेंट बनने जा रहा है। आर्ट और कल्चर को लेकर नया डिपार्टमेंट बनने जा रहा है, जिसका एजेंडा हम अगली काउंसिल में लेकर आएंगे। क्योंकि मैंने बताया कि एक मॉन्यूमेंट की तरह एक शहर है। यहाँ डीपीराय चौधरी जी के द्वारा लगाया हुआ दांडी मार्च है, तो रामकिंकर बैच जी के द्वारा लगाया हुआ आरबीआई के सामने स्कल्पचर भी है, तो उनको लेकर एक आर्ट डिपार्टमेंट बनने जा रहा है। हमारे काउंसिल का एक और हुआ कि आर्किटेक्चर बोर्ड हो, जिसमें एनडीएमसी के ओवरऑल चाहे लैंडस्केपिंग हो, स्ट्रीट फर्निशिंग हो, स्ट्रीट जितने भी हो, सेंट्रल बजट जो भी आपको दिखता है विकास, और उसको लेके सजेशन के साथ एक आर्किटेक्चर बोर्ड बनने की भी एक स्वीकृति जो अगले काउंसिल में इसमें लेकर आएगी। एनडीएमसी ने इस बजट में जब विजन और मिशन को लेके चले, तो संक्षेप में, क्योंकि बाकी क्वेश्चन जब आपके आएंगे तो आपके क्वेश्चंस को जवाब हमारे ऑफिसर, हमारे चेयरमैन साहब देंगे। एनडीएमसी ने इस बजट में जहां कर्मचारियों का ध्यान रखा है, तो वहां अपने रहने वाले नागरिकों का भी ध्यान रखा है। बिजली हो, सड़क हो, सफाई हो, और जिस तरह से गुजरात के मॉडल को हमने अपनाते हुए नाइट स्वीपिंग को लेकर आए थे, मैं पुनः रिपीट करता हूँ, नाइट स्वीपिंग, दिल्ली की सड़कें जहां बहुत कई जगहों पर रहते हैं, हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे सामने कोई ना कोई झाड़ू मार रहा होता है, और हम कहते हैं भैया रुक जाओ, थोड़ा रोक के चल लेते हैं। तो अब शहर एनडीएमसी जो खान मार्केट से शुरू हुआ है, वो पूरा प्लानिंग करके, जिसमें किस तरह से हाईटेक मशीन्स ली जाएंगी, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग्स की मशीन ली जाएंगी, जेट पंप्स लिए जाएंगे, डिटेल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगा। उसकी डिटेल प्लानिंग पूरे शहर को, पहला शहर बनेगा जिसमें नाइट स्वीपिंग को लेकर भी हमने पूरी तैयारी करी है। जहाँ सोलर को लेकर हमारी डिटेल तैयारी है, नाइट स्वीपिंग को लेकर डिटेल तैयारी है, वहीं उसके साथ साथ मैंने प्रेस में बताया था कि 24/7 पानी की सप्लाई कैसे मिले, उसको लेकर भी पूरे बजट में इसकी हमारी तैयारी कर रखी है। साथियों, लंबा बजट है और समय की भी एक सीमा होती है, पर ये मैं बताऊं आपको एक बहुत अच्छी बात, एम्स और दिल्ली हाई कोर्ट के पास एनडीएमसी में 2 स्काईवे बनने जा रहे हैं, जिसकी डिटेल रिपोर्ट, डिटेल सब सिस्टम हमारे ऑफिसर्स ने प्लान कर ली है, जिसके साथ सब कंसेंट है। तो 2 स्काईवे, जिसको आगे बढ़ाकर 3 और 4 तक जो डिमांड हो रहे हैं, हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। साथियों, गौर मार्केट हेरिटेज बिल्डिंग एक लंबा समय से एक हेरिटेज बिल्डिंग है। आप सबको जानकर बड़ा हर्ष होगा, और आपके माध्यम से जो दिल्ली में और देश में रहने वाले आर्टिस्ट और बाकी सब लोग होंगे, उनको भी हर्ष होगा कि संग्रहालय के साथ साथ वहाँ ओपन आर्ट गैलरीज, ओपन आर्ट म्यूजियम्स भी डेवलप हो, उनके लिए भी हमने तैयारी की। जब हम आर्ट की बात करते हैं तो एनडीएमसी ऐसा क्षेत्र है जहां पर ललित कला अकेडमी भी है, जहां पर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स भी है, जहां पर संगीत नाटक अकेडमी भी है। तो हमने जो यंग डेवलपिंग आर्टिस्ट हैं, जो बड़ी गैलरीज में अपनी चीजों को प्रमोट और शो नहीं कर सकते, तो चेयरमैन साहब ने, बाकी पूरी टीम ने, टीम के रूप में उन सब लोगों को, जो विश्व के लोकप्रिय नेता माने प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि उस आर्टिस्ट को भी उस स्थान मिले, तो उसके लिए भी नए आर्ट वेन्यू, जिसकी शुरुआत हम नेहरू पार्क की सृजन आर्ट गैलरी जो थी उसको दोबारा रिवैम्प करके उसकी शुरुआत से हम करने जा रहे हैं। साथियों, आने वाले दिनों में आपको काफी एमिनेंट आर्टिस्ट के, जब मैं एमिनेंट वर्ड यूज करता हूं, तो जिस तरह से मैंने अपने भाषण में कहा कि डीपीराय चौधरी हो, रामकिंकर बैच, उस लेवल के जो आज जीवित आर्टिस्ट हैं, ऐसे स्कल्पचरिस्ट हैं और ऐसे लोग हैं, उनके बड़े स्कल्पचर जो शहर की सुंदरता को और बढ़ाएंगे, उनके भी आपको दिखेंगे, जिसके लिए हमने इसमें करा है। और साथियों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बजट में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल गठित करना इस परिषद की, इस बजट का एक हिस्सा है। और उससे महत्वपूर्ण है जन विश्वास योजना के तहत व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से एनडीएमसी अधिनियम 1994 में संशोधन, मोदी सरकार के कई कानूनों को वापस ऐसे लिया जाए जिसके तहत से इजी गवर्नेंस हो। तो जन विश्वास योजना
के तहत एक नई योजना जिसकी आप डिटेल आप अपने क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, उसको भी हमने इसमें लागू करने की पूरी तैयारी करी है। मैंने प्रधानमंत्री जी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो स्वयं चेयरमैन साहब ने खान मार्केट में एक नया वुमेन्स टॉयलेट की जो शुरुआत करी है, उसके साथ साथ एनडीएमसी क्षेत्र में नए महिलाओं के ये टॉयलेट्स हो, जो डार्क स्पॉट्स हो उनको आइडेंटिफाई करके नई लाइटिंग्स हो, बाकी नए उन पे सुरक्षा के मापदंड हो, बाकी जितनी भी सुरक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, महिलाओं के शौचालय को लेकर एक डिटेल इसकी हमने प्रेजेंटेशन और करी है। एनडीएमसी जब विकास की बात करती है, विकसित भारत की बात करती है, विकसित एनडीएमसी की बात करती है, तो बिजली के खंभों पर मिस्ट स्प्रे की स्थापना हो। मैं पुनः कहता हूं कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बाकी लोग बात करते हैं, हम काम करते हैं। हमारी एंटी स्मोक मशीन्स हैं, हमारे मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन्स हैं, हम पेड़ों पे भी पानी का छिड़काव करके धूल को कम करते हैं, हम सड़कें टूटी ना हो उसके लिए भी टाइमली हम इनिशिएटिव लेते हैं। आगे बढ़ते हुए बिजली के खंभों पर मिस्ट स्प्रे की स्थापना हम इसको करने जा रहे हैं। तो उसके बढ़कर हम रात्रि सफाई हो, तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने का एनडीएमसी का जो संकल्प है वो ग्रीन एरिया बढ़ाने का भी, प्लांटेशन लगे, बाकी एरिया आइडेंटिफाई हो, एक पेड़ माँ के नाम के जो माने प्रधानमंत्री जी की एक सोच थी उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बिजली के खंभों पर मिस्ट स्प्रे, और आने वाले दिनों में हमने नई मशीनरी परचेज करने के लिए जो छोटी गलियों में भी, छोटे बैक लेन्स में भी जा सके, ऐसी एक पूरी डिटेल योजना हम इसमें लेकर आ रहे हैं। मैंने सोलर के बारे में बताया, तो मैंने प्रधानमंत्री जी की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सुरक्षित, शुद्ध और सुनिश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकारी और निजी भवनों पे रूफटॉप पे सोलर लगाने की संभावनाओं को हमने मूल्यांकन टिहरी के साथ परामर्श किया जा रहा है और किस तरह उसको आगे लेके जाया जाए। केशव जी से जब मेरी बात हो रही थी तो स्वयं अंडमान में एक बड़ा अनुभव था, बड़े सक्सेसफुली जहां हमने इसको किया, तो यहाँ भी इसको हम आगे इसको लेके जाने जा रहे हैं। इस क्षेत्र में नई संसद हमारे सामने है, सेंट्रल विस्टा बनकर तैयार होगा। उसके लिए किस तरह से बिजली की, पानी की, रोड्स की, एनबीसीसी के साथ एक डिटेल तैयारी के साथ, जब मैं कहता हूं कि विकसित भारत की विकसित एनडीएमसी है, तो 1 घंटे के बजट भाषण में ना तो चेयरमैन साहब उसको समेट सकते थे, ना कुछ देर की मैं इस स्पीच में मैं समेट सकता हूं, पर आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं और पुनः मैं धन्यवाद करता हूं अपने सभी ऑफिसर्स का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को, विकसित भारत की को संकल्प करने के लिए आज बजट को हमारे सामने लेकर। धन्यवाद। थैंक यू चेयरमैन सर, वाइस चेयरमैन सर फॉर ब्रीफिंग द मीडिया। अब मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने कोई भी क्वेश्चन बजट से रिलेटेड पूछना चाहें तो और सुंदर कंसोल। How many monuments you have in NDMC area that you are trying to promote? और उनका जीर्णोद्धार कर रहे हैं या उनको और रिच कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो राउंड अबाउट्स हैं वहाँ पे आप पानी के फव्वारे क्यों नहीं लगाते, क्योंकि जो आप बस चलाते हैं या ट्रक जो चलता है, दैट ऑल्सो इज एडिंग टू द पोल्यूशन रादर देन मिटिगेटिंग इट, दो इट मे बी फॉर some percentage. Is it not possible to use fawwaras or water sprinklers at the roundabout so that that could be mitigated, that regular mist जो आप लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा फायदा होगा। चलिए, आपका सजेशन है, इस पे एक्सपर्ट जो डिसाइड करेंगे। लेकिन देखिए, फव्वारे में 2 चीजें हैं। फव्वारे में 2 चीजें हैं। सिर्फ पानी, वहाँ पे पानी का सर्कुलेशन जो है, वहाँ फव्वारे में जो भी पानी है यूज में आ रहा है, उसका सर्कुलेशन का प्रावधान सही होना चाहिए। अदरवाइज दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ पे स्टैटिक वाटर एक सीजन में दूसरे प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। तो हमको सारी चीजों का, अभी जैसे पोल्यूशन का बहुत बड़ा है बर्डन, लेकिन दूसरे सीजन में वही पानी फिर हमारे लिए बर्डन बन जाता है।
तो इसका कैसे मिक्स हो, कैसे इसको हम लोग हैंडल कर सके, और उस समय में हम क्योंकि पानी नहीं चलाएंगे तो वो खड़ा रहेगा, वो एम्प्टी रहेगा। तो इन सबों को आपस में कैसे बात करके एक्सपर्ट उसको कैसे अच्छी तरह राउंड अबाउट्स को मेंटेन कर सकते हैं, इस पे चर्चा बहुत ही सक्रिय चर्चा चल रही है जी। चेयरमैन सर, ये नमस्कार। एंड question is license fee is something is wrong. Am I correct or you wrong? License fee is wrong. No, license fee collection, you just mentioned that it is 90541 crore. The projection of rupees is It's correct. It's correct. Yeah. 2025-26, what you are expecting or it is already? When it is written 25-26, it is expected. It's expected. Yeah. Thank you. Yeah. सर एस के भारद्वाज फ्रॉम ग्लोबल वॉइस जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि वर्षों से कितनी सरकारें बदल गई और एनडीएमसी के जो दुकान है वो दुकान आज भी उन्हीं के नाम है और वो अपने हैं नहीं, किराए पे चल रहा है। तो क्या उसके लिए एनडीएमसी अपने बजट में कोई प्लान किया है क्या कि नए लोगों को भी कुछ मिले? ये बजट का विषय नहीं है, ये विषय है कानून का, जो कि बजट से बाहर इसको हैंडल किया जा सकता है। हम लोग इस पे चिंता कर रहे हैं बहुत सालों से, आपको भी पता है कि बहुत सालों से इस पे कोई निर्णय नहीं हुआ है, और इसमें जो भी कानून है एक्ट के अंदर उसके दायरे में हम लोग इस पे जरूर कुछ ना कुछ एक निर्णय लेंगे। अभी आपने बोला कि स्लम बस्तियों को विकसित करेंगे, उनमें सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, तो इसके लिए बजट में कितना प्रावधान किया? उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है, बजट में कितनी राशि अच्छा, का प्रावधान? बजट में प्रावधान देखिए, बजट में स्लम बस्तियों के लिए एक्चुअली कोई प्रावधान नहीं है और वो रखना भी ठीक नहीं है। पूरे बजट में जहाँ पे बिजली, पानी, सड़क, इन तीनों हेड्स में, क्योंकि स्लम बस्तियों में जो प्रॉब्लम है कि मान लीजिए बिजली के खंभे वहाँ पे लग गए लेकिन कनेक्शन नहीं गया, मीटर नहीं लगे, पानी का इंडिविजुअल कनेक्शन नहीं आया, तो वो जरूरी है कि इन सारे एरियाज में आपके एलोकेशन ठीक हो और उस एलोकेशन से ही उन सारे एरिया को दिया जाए। तो ये ध्यान रखा गया कि आप यदि बजट सिर्फ स्लम एरिया के लिए पर्टिकुलर चीज ईयरमार्क कर देंगे तो वो मिसप्लेस हो जाएगा, उसमें बारात घर बन जाएंगे जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो आपको तो आवश्यकता है कि फंडामेंटल चीजें इन सारी जगहों पे अच्छी तरह मिल जाए, और वो फंडामेंटल चीजें ये 3-4 हैं, तो इन सारे में एलोकेशन ठीक होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखकर उसके बाद एलोकेट किया। सर इधर दिस साइड निहाल सिंह फ्रॉम दैनिक जागरण। सर पहले तो एक आपत्ति है कि आपने 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जो कि हम प्रिंट के साथियों के लिए बड़ा असुविधाजनक है। आगे से माफी चाहते हैं, अगली बार से हम आप जब कहेंगे उस समय नहीं, वो सर अगर 4 बजे से पहले रहे तो रहे, क्योंकि एक बार आपकी नॉलेज में आना जरूरी है, क्योंकि इससे असुविधा होती है खास करके प्रिंट के साथियों को। दूसरा एक जानकारी ये चाह रहा था मैं कि काफी समय से एनडीएमसी में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बात होती है। लास्ट माइल कनेक्ट, क्योंकि यहाँ पर बसों का रूट इस तरीके से नहीं है कि हर सड़क से होकर बसें गुजरती हूँ, तो इसके लिए ई बाइक लाने की योजना थी, जो इलेक्ट्रिकल बाइक की है, तो वो लॉन्ग टर्म पेंडिंग है, उस पर कुछ नहीं हुआ। दूसरा एक पैनिक बटन आपके यहाँ पर मतलब बहुत सारे पोल्स पर और बस स्टैंड पर पैनिक बटन लगे हुए हैं, लेकिन वो पिछले 4 साल से चल ही नहीं रहे, मतलब उनको काम ही नहीं शुरू किया, तो इसको कैसे करेंगे। दूसरा आपका जो ये आपका जो कंट्रोल कमांड सेंटर है, इस पर भी अभी पूरे एरिया की फीड नहीं आती है, जो महिला सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। तो इस दिशा में आपने कुछ सोचा है क्या? तो ये जो आपने बहुत सही मुद्दा उठाया, जो ICC जो कंट्रोल कमांड सेंटर है, वो इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर, इस पे हमारा पूरा लक्ष्य है कि इस आने वाले साल में हम उससे साल के करीब 3 या 4 महीने में इसको हम लोग फंक्शनल कर देंगे, और इस पे मेजर मॉनिटरिंग जो है, जो सीसीटीवी फीड आ रहा है या प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग है, वो कम से कम स्टार्ट हो जाए। लास्ट माइल कनेक्टिविटी में बहुत सारे ऑप्शन हैं। एनडीएमसी में आपने देखा होगा कुछ एरिया में साइकिल ट्रैक्स भी बने हैं,
लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए सबसे बढ़िया जो जरिया है वो वही साइकिल ट्रैक है, और उसमें प्राइवेट कंपनीज ने बहुत जगह पे साइकिल स्टैंड्स भी लगाए हैं। तो हम इस पे विचार करके कि सबसे बढ़िया कौन सा तरीका हो सकता है जिसमें लोगों को ज़्यादा फायदा हो, और जिस एरिया में जिस चीज़ की जरूरत होगी अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें काम करेंगे। सर मेरा आपसे सवाल था कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो थे वो पिछले बजट में आते रहे हैं, जिसमें ठीक है आप एक तरफ ब्यूटिफिकेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, दूसरी आप तरफ कह रहे हैं कि जो स्लम्स हैं उनमें भी हमको क्या कहते हैं डेवलपमेंट करना है, बट उसमें कुछ ऐसे हैं जैसे आपके पास बड़ी समस्या जहाँ से आप रेवेन्यू जनरेशन कर सकते हैं पार्किंग मैनेजमेंट का, और 6 साल से आपकी कुछ पार्किंग है जिसमें हुआ ही नहीं है कुछ भी, और एड ऑन हो गया इस साल, अगर मैं गलत नहीं हूँ लास्ट ईयर ही एड ऑन हो गया था, इस साल सॉरी एड ऑन हो गया था अगस्त में, जो इस समय आपकी सारी की सारी पार्किंग जो है 150 के करीब वो बगैर किसी भी कंसेशनर के चल रही है, एंड योर ओन स्टाफ इज लुकिंग आफ्टर दीस पार्किंग। नॉट जस्ट दैट, आपका कुछ ऐसा भी प्रोजेक्ट है जो 4 बार 5 बार आ चुका है और उसमें बहुत स्लो या ना के बराबर प्रोग्रेस हुई है, एंड वी हैव बीन रिपीटिंग देम अगेन एंड अगेन इन द बजट। It's good that you have been emphasizing upon introducing new ideas and simultaneously about the slum development also, but these are the areas which I think somewhere, because Lutyens Delhi and NDMC represents the new Delhi, so their implementation, for example, happiness area is the concept which was actually introduced and it worked out very well. Then you have other, for example, Shivaji stadium वाला था, वो mention है मैंने देखा बजट में कहीं ना कहीं, but that has been a recurring, उसका redevelopment का बार हो रहा है कि वो कहीं नहीं आ पा रहा है। उसके बाद मैं आपका एक यदि ले लूँ तो उसमें आपको मैं पॉइंटेडली आंसर कर दूंगा जी, और आप भी शायद खुश हो जाए। एक्चुअली आपने बहुत ही सही मुद्दा उठाया, और पता नहीं आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिला, आपका इंफॉर्मेशन सोर्स बहुत ही तगड़ा है, एक तो मैं आपको बधाई देता हूँ। ये मुद्दा जो पार्किंग वाला है आज के ही काउंसिल में लगा था, लेकिन चूंकि आप लोगों से मिलने की जल्दी थी और आप लोग लेट ना हो जाए, उसके चलते वो एजेंडा हम लोगों ने डिस्कस करना बाद के लिए अगले सप्ताह के लिए डेवलप कर दिया। अदरवाइज आप ठीक हो नहीं है, 5 साल से वो है, लेकिन आज वो लगा था, आज वो काउंसिल में था और आज पास होने वाला था, लेकिन अगले सप्ताह में हम इसको पास कर देंगे और फ्लोट करेंगे इसको। तो एक तो ये है, दूसरा कि बहुत सारे हैं टेंडर्स जो कि 4 बार 5 बार वो आते हैं, और वो टेंडर को फॉर्मुलेशन में भी उसमें टाइम लगता है, आरएफपी बनाने में टाइम लगता है, आप देखेंगे 3 से 4 साल। हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि ब्यूटिफिकेशन एक साइड पे है, एक वो तो मुद्दा रहेगा, लेकिन जो प्रोजेक्ट है, बेसिक प्रोजेक्ट्स है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल में जो जो स्टेजेस होते हैं उसको प्रोफेशनली मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज पूरी म्यूनिसिपैलिटी प्रोक्योर करती है मार्केट से, जिसके लिए हम लोग आरएफपी फ्लोट करते हैं, उसके लिए आरएफपी फॉर्मुलेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, ये तीनों स्टेज पे प्रोफेशनल बॉडी, सेपरेट बॉडी विद इन एनडीएमसी इसको मॉनिटर करेगी। तो अभी जो आपका सही कंप्लेंट है कि कोई आरएफपी बनने में आपका 4 साल लग जाता है और वो बात आ नहीं पाता है क्योंकि स्टैंडर्डाइज नहीं है, या कुछ सर्विसेज जिसका ऑलरेडी हम कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, 3 साल के लिए था या 5 साल के लिए था, अब वो 5वां साल खत्म हो रहा है, फिर भी हम नया आरएफपी नहीं फ्लोट कर पा रहे हैं। ये सब सारे बहुत ही पर्टिनेंट मुद्दे हैं जो आपने उठाया है, और इसके अंदर हमारी थोड़ी कमी रही है, तो उसको हम लोगों ने देखा है उसको, और इमीडिएटली हम उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आप देखेंगे अगले 3-4 महीने में वो आपको सही फीडबैक आपके सोर्स देना शुरू कर देंगे इस सारे मामले। सर मेरा सवाल, लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्लीज, बहुत देर हो गई, लास्ट क्वेश्चन। मेरा प्रश्न है आपसे कि एक सिविक्स जो एजेंसीज है उनके लिए बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो होता है वो प्रॉपर्टी टैक्स होता है। आपने राहत तो जो है वो एनडीएमसी के लोगों को बहुत बड़ी दी है, लेकिन इसका विकल्प जो है वो आपने क्या तलाशा है, किस तरह से जो है वो आप जो है और रेवेन्यू जो है वो जनरेट करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि आज के समय में हम देखते हैं कि प्रदूषण की समस्या तो जो है वो दिल्ली वालों के लिए वो अब तो 12 महीने की हो गई है। स्मॉग टॉवर्स यहाँ पर आपके एरियाज में लगे रहते हैं और वो काम नहीं करते हैं। आप उसके लिए कई बार जो है वो डस्ट को लेकर कंस्ट्रक्शंस पर जो है वो फाइन्स भी जो है वो इम्पोज करते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और दूसरी चीज़ एक साथ में आपके मैं निगाह में भी एक चीज़ लाना चाहूँगा कि जैसे प्रेस क्लब के नज़दीक का एरिया है, शास्त्री भवन, कृषि भवन आसपास है, वहाँ पे पेवमेंट्स की जो स्थिति है वो बड़ी ही खराब है।
हालांकि नजदीक संसद भवन ही, तो वहां पर ध्यान क्यों नहीं एनडीएमसी के? तो आपका 3 प्रश्न था। सबसे पहला तो आपको बता दूं कि आपने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स आप बढ़ा नहीं रहे तो आप कैसे चलाएंगे एनडीएमसी को। तो एनडीएमसी का जो सोर्स है, इनकम का सोर्स है, 3-4 मद में जाता है। और इन 3-4 मद में यदि एक तो टैक्स का रेट एक मुद्दा है, लेकिन दूसरा इशू है टोटल कलेक्शन का। आपने मान लीजिए 10% लगाया 100 आदमी पे, लेकिन आप कलेक्ट कर रहे हैं 10% से 20 आदमी से, तो फिर आपका तो इनकम बहुत कम रह गया। यदि आप 40 आदमी से ले लें तो आपका इनकम ऑलरेडी डबल हो गया, जबकि आपने रेट नहीं बढ़ाया। तो जो फोकस हो वो कलेक्शन पे हो, देन रेट हो। तो हर एक जितने भी आय के स्रोत आप देखेंगे, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, लाइसेंस फी हो गया, या जैसे अभी मैडम ने उठाया कि आपका पार्किंग चार्जेस है। पार्किंग चार्जेस अभी हमारा कलेक्शन बहुत ही कम है, 1 करोड़ से ज्यादा, जबकि एस्टिमेटेड है कि बहुत ज्यादा हो सकता है, शायद 7 से 8 गुना हो सकता है। तो उसी सारी चीजों को यदि आप एफिशिएंटली कलेक्शन बढ़ा दें तो आपका इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। रेट आप नहीं भी बढ़ाएं फिर भी बढ़ जाएगा। तो ये इस चीज पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं और उसी चीज पे हम लोग काम करेंगे। आपने वो पेमेंट की बात करी, इसको मैं दिखवा लेता हूँ और उसको हम लोग तुरंत दुरुस्त करेंगे। जहां तक ये आपने कहा कि वो जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, एक तो आपने देखा होगा इनफैक्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे जो सारे सहयोगी हैं उनको एक ये भी इंस्ट्रक्शन है कि जहाँ पे काम चल रहा है, मॉर्निंग में हम लोग बहुत सारे एक सड़क को लेके उसको धोते हैं, उसके सारे पेड़ों को धोते हैं और डेली एक नई सड़क लेते हैं। उस पे जहाँ पर भी धोया जाता है उसका पूरा वीडियो और फोटो अपलोड होता है। इसके अलावा जो जितने भी मिस्ड गर्ल्स हैं पूरे सिटी में, वो पूरा अपलोड होता है कि किस एरिया में उसने काम किया। पूरे 42 स्क्वायर किलोमीटर पे एक साथ करना संभव नहीं है, लेकिन रोस्टर बना के किस किस एरिया में चल रहा है उसको हम लोग देखते हैं। इसके अलावा एक जो नया वाइस चेयरमैन साहब ने आपको बताया कि सारे स्ट्रीट्स में मिस्ट का प्रोविजन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि डीडीए ने द्वारका साइड में किया है, हम अपने मैक्सिमम रोड्स पे वो करना चाह रहे हैं। बेसिकली सेम पानी है, सुएज को मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी से आप साफ करते हैं और उसको मिस्ट फॉर्म में देते हैं, ऊपर उठाते हैं ताकि जितने भी पार्टिकुलेट मैटर्स हैं वो नीचे आ जाए। तो हम लोग अभी 4 रोड हम लोगों ने किया है, आइडेंटिफाई किया है। हो सकता है कि ये जनवरी तक वो आ जाए, बिगिनिंग ऑफ जनवरी या एंड ऑफ दिसंबर में ही हो जाए, लेकिन मेरा एस्टिमेशन है कि फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ जनवरी तक वो काम करना शुरू कर देगा। तो ये सब बहुत सारे तरीके हैं जो कि हम लोग even though you have got the surplus budget, your lordship, my humble request to you is